हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका मानव विकास के विषय क्षेत्र। इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की थी मानव विकास के विषय क्षेत्र के बारे में, लेकिन जब हमारा टॉपिक था कि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किस तरह से किया जा सकता है, तो मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन मानव विकास के क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि मानव विकास या बाल विकास का जो आपका विषय है, उसमें हम बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए, वंशानुक्रम से अर्थ क्या हुआ कि जो जीन्स जो है बालक अपने माता पिता से गर्भाधारण के समय लेकर प्राप्त जन्म लेता है, वो वंशानुक्रम कहलाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो अब वंशानुक्रम कैसे बालक के विकास को प्रभावित कर सकता है? देखिए, बालकों के वंशानुक्रम किस तरह से प्रभाव डालता है कि जिसके माता पिता स्वस्थ होते हैं वो बालक भी स्वस्थ होता है। जिस बालक के माता पिता अस्वस्थ होते हैं तो उनका बालक भी अस्वस्थ होता है। यानी कि काफ़ी हद तक जो जीन्स बालक अपने माता पिता से लेकर जन्म लेता है, उनका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे माता पिता का स्वास्थ्य होगा वैसे ही बालकों का होगा। जैसा विकास माता पिता का उनके अपने समय में रहा होगा, वैसा ही विकास उनका बालकों का भी होगा। और वातावरण की बात करें तो वातावरण के का अर्थ यह नहीं कि हमारे चारों तरफ का पर्यावरण या हमारे चारों तरफ पेड़ पौधों से लगाएं। वातावरण यही कि जिस परिवार में बालक पलकर बड़ा होता है, वहाँ के संस्कार, वहाँ का जो उसका जो पालन पोषण है उसका, या साथ में उसकी जो देखभाल है वो किस तरह से हुई है, उसको किस तरह का जो है वो उसको संस्कार मिले हैं। यानी कि कहा जाए कि अगर एक तरफ बालक का जो वातावरण है वो सुखद वातावरण है परिवार का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उसको जो है ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, तो ऐसे में बालक का वो वातावरण जो है वो अच्छा माना जाता है। और इसके विपरीत अगर एक परिवार का वातावरण ऐसा है कि वहाँ बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहाँ पर बालकों को संस्कारों की उनको नैतिक शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं नहीं बताया जाता है, तो ऐसे में बालक का व्यक्तित्व का विकास जो है वो प्रभावित होता है। दूसरी बात करते हैं परिपक्वता की, परिपक्वन की, कि परिपक्वता क्या होती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ हर अवस्था में जो मैच्योरिटी आती रहती है वो परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए शैशवावस्था में बालक जो है वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आयु के अकॉर्डिंग अपनी जो शैशवावस्था जो उसकी चलती है वो फिर भी अपने फेस एक्सप्रेशंस द्वारा, क्योंकि जब तक उसका भाषा का विकास भी नहीं हो पाता है, तो वो अपने फेस एक्सप्रेशंस द्वारा या रो कर वो अपनी माँ को बता देता है कि वो भूखा है। ठीक है, तो जो परिपक्वता है, अगर हर आयु के साथ साथ अगर जो शैशवावस्था में अगर बालक जो है अपने हाव भाव द्वारा या अपने रोने की मुद्रा द्वारा वो माँ को नहीं बता पाता है कि वो भूखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि उसका विकास जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। यानी कि हर आयु में अपनी आयु के अकॉर्डिंग जो बालकों में या बालिकाओं में जो परिपक्वता आती है वो विकास को प्रभावित करती है। अगर वो परिपक्वता आयु के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो इसका मतलब है वो विकास भी उसका सही से नहीं हो पा रहा है। देन नेक्स्ट है शिक्षण एवं प्रशिक्षण, कि अगर बालकों को शिक्षण और प्रशिक्षण का अभाव है। देखिए, शिक्षण और प्रशिक्षण यानी कि बालकों में हर आयु में अपनी आयु के अनुसार कुछ ना कुछ अधिगम, कुछ ना कुछ सीखने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, अगर वो नहीं है तो इससे भी बालकों का विकास प्रभावित होता है। एक तरह तो हो गया शिक्षण, कि बालकों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनको कुछ चीज़ सिखाई जा रही है। ठीक है, तो कुछ अगर प्रशिक्षण द्वारा भी, यानी कि जिसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं, अगर बालकों को ट्रेनिंग देकर भी कोई बालक सीख नहीं पा रहा है तो इट मीन्स उसका जो विकास है, या वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या उसका बौद्धिक विकास हो या उसका संवेगात्मक विकास हो, वो उससे प्रभावित होता है। देन नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता।
देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में व्यक्तिक भिन्नता की अगर बात करें तो व्यक्तिक भिन्नता से अर्थ हुआ कि हर एक व्यक्ति में जो है वो जो विशेषताएं होती हैं वो सब में अलग अलग होती हैं। हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो व्यक्तिक भिन्नता होती है यानी कि जो व्यक्ति की अपनी जो विशेषताएं होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं या डिसक्वालिटीज़ होती हैं, वो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। सपोज़ मैंने आप सभी को एक लेक्चर दिया, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को वो लेक्चर एकदम समझ में आ गया और कुछ स्टूडेंट्स को वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्तिक भिन्नता हुई कि आप अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उस लेक्चर को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिक विभिन्नता। तो इट मीन्स जो समझ पा रहा है, आप एक ही एज ग्रुप के हैं, मैं आपको लेक्चर देने वाली एक ही पर्सन हूँ, लेकिन किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। तो इट मीन्स क्या हुआ, जिसको समझ में आया उसका तो मानसिक विकास सही से हो गया, ठीक है, प्रभावित हुआ है नहीं, उसको तो मानसिक विकास उसका सही हो गया, वो आगे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेगा। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसको जो है उसका विकास जो है प्रभावित हुआ। तो व्यक्तिक भिन्नता यानी कि हर व्यक्ति की अपनी जो सीखने की, अधिगम करने की जो क्षमता होती है वो भी विकास को प्रभावित करती है। द नेक्स्ट है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन भी काफ़ी हद तक विकास को प्रभावित करता है कि बालकों का या व्यक्ति का जो सामाजिक विकास है, सामाजिक दायरा कितना बढ़ा हुआ है, सीमित होगा तो उसका विकास प्रभावित होगा, उसका विकास उतना ही सीमित हो जाएगा। और जितना सामाजिक विकास तेज़ी से होगा, जितना सामाजिक दायरा बढ़ा हुआ होगा, यानी कि व्यक्ति जब समाज के लोगों के साथ जितना ज़्यादा संपर्क में आएगा उतना ही उसका विकास भी तेज़ी से होगा। सपोज़ जब आप लोग हैं, मान लीजिए आप कॉलेज में आते हैं या ग्रुप में भी हैं आप, तो आप अगर एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे से पूछना चाहते हैं कि मैडम ने कल वीडियो लेक्चर में क्या बताया, कल जूम मीटिंग में क्या हुआ, ठीक है, या कॉलेज में कल क्या हुआ था, आप अगर एब्सेंट था, तो ये क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ संपर्क बनाना चाह रहे हैं। अगर आप अपने में ही रिजर्व रहेंगे, आप किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैडम ने कल क्या कराया था स्कूल कॉलेज में, ठीक है, या आपका जो असाइनमेंट था वो क्या था। तो ऐसे में जो बच्चा जो है इन्वॉल्व रहता है हर तरह के कार्य में, सामाजिक कार्यों में, अपना सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ाना चाहता है, संपर्क बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे में उसका विकास भी प्रभावित होता है। आर्थिक स्तर की अगर बात करें बच्चों, तो आर्थिक स्तर में हम फाइनेंशियल पोजीशन को रखेंगे कि घर की या परिवार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी काफ़ी हद तक विकास को प्रभावित करती है। सपोज़ एक बच्चे का मन है क्रिकेट टीम में जाना, ठीक है, उसे पसंद है क्रिकेट, वो क्रिकेट टीम में जाना चाहता है, लेकिन परिवार में पैसों की तंगी के कारण आर्थिक स्थिति ऐसी है उसकी कि उसके पेरेंट्स उसको वहाँ नहीं भेज सकते हैं क्योंकि खर्चा बहुत होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे का उसका विकास जो है वो प्रभावित हुआ। मान लीजिए वो क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाता उसका, तो ऐसे में उसका जो सबसे पहले तो उसका शारीरिक विकास होता, उसका मानसिक विकास, क्योंकि जब अपने अपने इंटरेस्ट का काम, अपनी रुचि जो हमारी जिसमें है, अगर हमें वो वाला प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो ऐसे में हमारा हर फील्ड का विकास तेज़ी से होता है, ठीक है। तो आर्थिक स्तर भी काफ़ी हद तक विकास को आगे भी बढ़ा सकता है और पीछे भी ढकेल सकता है। संस्कृति की बात करें तो अपने परिवार के, अपने घर के कुछ धर्म के कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनके कारण भी जो है बालकों का विकास प्रभावित होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे घर परिवार में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं कि देखा जाता है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि उनको मानना पड़ता है और हमें कहीं ना कहीं तक किसी न किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। तो यहाँ पर विकास प्रभावित हुआ जब संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, मान लीजिए हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि उसमें ज़्यादा किसी को छूट नहीं है, और पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर है, उसमें क्या है कि हर तरह से छूट है, बच्चों को किसी भी तरह से कुछ करें। लेकिन अगर अपनी संस्कृति, अपनी कुछ रीति रिवाज, अपने कुछ मान्यताएं परिवार की होती हैं, अगर उनको फॉलो करें तो इससे विकास प्रभावित होता है।
पोषण की बात करें बच्चों, तो पोषण तो देखो सबका सार है। अगर पोषण नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य मेहनत क्यों करता है? खाने के लिए, पेट भरने के लिए। तो अगर पोषण ही सही नहीं होगा तो फिर किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। पोषण का अर्थ यानी कि हर आयु में जो उसको पोषण चाहिए बालक को, हर एज ग्रुप में उसका जो पोषण है, न्यूट्रिटिव फूड है, अगर उसको वो नहीं मिल पा रहा है तो इट मीन्स उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास पिछड़ा रह जाएगा। क्योंकि शारीरिक विकास अगर सही नहीं है तो इट मीन्स उसका कोई भी विकास, उसके कोई भी विकास का क्षेत्र उसका सही नहीं रह सकता। पारिवारिक वातावरण की बात करें गर्ल्स, तो पारिवारिक वातावरण की जिस तरह का पारिवारिक वातावरण अगर अच्छा होगा, बालकों का खुशनुमा होगा, तो ऐसे में उसका विकास के उसको अवसर प्राप्त होते हैं, आगे बढ़ने के अवसर उसको प्राप्त होते हैं। और अगर पारिवारिक वातावरण ही अच्छा नहीं होगा, क्लेश होगा, वहाँ पर दुख होगा, कोई उनकी केयर नहीं होगी, उनको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, उसका विकास जो है वो प्रभावित होगा। शुद्ध वायु तथा प्रकाश। शुद्ध वायु तथा प्रकाश अक्सर जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पर वातावरण ऐसा होता है, शुद्ध वायु और प्रकाश, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कोई पेशेंट होता है, मरीज होता है, तो डॉक्टर उसको क्या सलाह देता है कि कहीं इसको अच्छी जगह पर, ऐसी खुली जगह ले जाइए कि जहाँ इसका चेंज हो सके, यानी कि उसको नेचर के